मैया कहती है जो सफेद तिल शहद में मिलाकर और घी के सुरवा के ऊपर रखकर जो मेरी आहुति डालते हैं, ये मैं वायदा करती हूं उन भक्तों को मैं किसी भी प्रकार की विपत्ति में नहीं रहने देती। यदि वो विपत्ति में पड़े हैं तो विपत्ति से ऐसे निकाल लेती हूं जैसे कुएं में गिरे गए पानी को भरने वाले पात्र को एक कांटा निकाल लेता है बाहर। मैं अपने भक्त को विपत्ति के कूप से ऐसे निकाल लेती हूं बाहर। साल के बाद आएगी, अभी भी आपके पास रात्रि तक समय है, पूरी रात्रि तक समय है, कल सुबह भी भोर तक टाइम है आपके पास। आप यज्ञ के बिना मत रहिए, यज्ञ के बिना मत रहिए। माँ ने बड़ी कृपा करी है, तभी ये मौका मिला है, तभी ये सौभाग्य मिला है, तो इस सौभाग्य से चूक मत जाना। ये तो घर में सबको संस्कार दे दो, बेटियां भी करें, आप भी करें, आपका आदमी भी करे, परिवार में हैं सब लोग बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। सावधान रहिए। एक बात जयकारा लगाओ, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आप कहते हैं 32 नाम बड़े बड़े हैं, माला कैसे करें? मन का हाथ में ले लो, ऐसे करें। दुर्गा, दुर्शमणि, द्रुपद निवारिणी, ध्रुमच्छेदनी, ध्रुवसाधिनी, ध्रुवनाशिनी, ध्रुवधारिणी, ध्रुवनियंती, ध्रुमापह, ध्रुवज्ञानदा, ध्रुवदत्तवानला, ध्रुवमा, ध्रुमालोका, ध्रुमा स्वरूपिणी, ध्रुवमारप्रदा, ध्रुवविद्या, ध्रुवमाश्रिता, ध्रुवज्ञान सुदान, ध्रुवदा भासिनी, ध्रुवमोहा, ध्रुवमा, ध्रुमा स्वरूपिणी, ध्रुमा सुसंगति, ध्रुमायुधारिणी, ध्रुवमांगी, ध्रुवदा, ध्रुवम्या, ध्रुवेश्वरी, ध्रुव भीमा, ध्रुवभामा, ध्रुववा, ध्रुवधारिणी। ये नीचे सरका दो, फिर 32 नाम लो, फिर सरकाओ, फिर 32 नाम लो, फिर सरकाओ। लंबी यात्रा करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप कहीं घर में ही बैठे रहें, यात्रा हो जाए, संभव नहीं है। यदि बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए आपको जाम में खड़ा होना पड़ता है, दुकान तक जाना पड़ता है, कितनी मारा पच्ची करनी पड़ती है, पैसा तब आता है। तुम कहोगे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो एक बार फिर कहूँगा, माता रानी के 32 नामों की माला, 108 नाम वाली रुद्राक्ष की माला के ऊपर जो जप करते हैं, माँ भगवती जगदम्बा उनको सब कुछ दे देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। ताली मत बजाना, आज भूखे हो ना। मैया ने कहा जो प्रतिदिन, देखो एक बात और मैं बोलूँ आपको, मैया कहती है जो प्रतिदिन मेरे 32 नाम ले लेता है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आने देती। तो 32 नाम रोज ले लो ना, फिर 108 की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी माला की। 32 नाम नित्य ले लीजिए, और छोटी सी सौदा है, 5 मिनट लगेगी बस, 1 मिनट लगती नहीं है पूरी। 5 मिनट के नाम है, कुछ दिनों के बाद तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे बिल्कुल। इससे आपके परिवार में रौनक बढ़ जाएगी, आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक बात और सुन लें, नवरात्रा के किसी दिन जो अग्नि में, आग में सफेद तिल शहद में मिला करके आहुति डाल देते हैं, और भैया वर्णन किया गया है कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, उस विपत्ति का नाश हो जाएगा। ये लिख लें, लिख लें आप। सफेद तिल माँ भगवती जगदम्बा के यज्ञ में, प्रयोग में इनको लिया जाता है, और वो भी 32 नामों में। सफेद तिल में आप शहद मिलाइए, और इन 32 नामों से एक नाम बोलें, आहुति डाल दें, फिर नाम बोलें, फिर आहुति डाल दें, तो माँ स्वयं कहती है कि जिसने सफेद तिल में शहद डालकर, और इसको करके आपको सुरबा के ऊपर रखना पड़ेगा, जो घी भरा हुआ है ना सुरबा, उसके ऊपर याद रखना, बिना घी के कोई भी आहुति देवता स्वीकार नहीं करते। बिना घी के तो आहुति सीधे राक्षसों के पेट में जाती है, इसलिए ध्यान रहे इस बात का। देवी पुराण में, देवी भागवत में लिखा है, घी स्वयं को तो खाने में फायदा करता है, लेकिन स्वयं से भी ज़्यादा फायदा घी जलाने में ज़्यादा फायदा करता है। क्योंकि घी के ऊपर 2 से 5 बूंद, यज्ञ में आग के ऊपर 2 से 5 बूंद डलने पर इसका मतलब है कि 2.5 टन ऑक्सीजन बन के तैयार हो जाती है। ये 2 से 5 बूंद का महत्व है आग के ऊपर जलाने पर। 2.5 टन
2.5 टन का मतलब है 2500 किलो ऑक्सीजन बन के तैयार हो जाती है। इससे यज्ञ से फेफड़े मजबूत होते हैं, ये मजबूत होते हैं फेफड़े। और आने वाले समय में तो हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बना करके, और यह आपको सुनकर इतनी खुशी होगी, इतनी प्रसन्नता होगी, क्योंकि हमारे पास हजारों ब्राह्मण रहेंगे आने वाले समय में गुरुकुल में। तो जो भी जितने भी गौ माता के अक्षयव्रती मेंबर इस गौशाला से जुड़े हुए होंगे, नित्य उनके नाम के लिए एक सार्वजनिक आहुति भगवान के इस यज्ञ मंडप में, ऐसे यज्ञ कुंड में डलेगी। क्योंकि मैं यज्ञ को बहुत मानता हूँ। यदि मैं यज्ञ को न मानता होता तो 365 दिन में यज्ञ कभी भी नहीं करता। मेरी भारी श्रद्धा है। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही राम प्रकट होते हैं। प्रभु राम को प्रकट करने का फॉर्मूला यज्ञ ही तो है। वली राजा भी यज्ञ करता है तब भगवान वामन जाकर के प्रकट होते हैं। तो यज्ञ में श्रद्धा आप रखिएगा। आप सबके घर में 5, 7, 11, 21 आहुति तो रोज डलें। कुछ ही समय में आप अपने घर का परिवर्तन देख लेंगे। और एक बात याद रखना, घी और तिल के बिना सामग्री अधूरी मानी जाती है। कितना भी अखरोट डाल दो, काजू डाल दो, बादाम डाल दो, चाहे सो डाल दो, यदि हवन सामग्री में यदि तिल नहीं है तो देवता उस सामग्री को स्वीकार नहीं करते। इसलिए उसमें भले ही थोड़े डालें, महंगा है तिल, लेकिन डालें जरूर। यज्ञ में अपनी पूरी श्रद्धा जोड़िए। बड़े बड़े आनंद हो रहे हैं, बहुत आनंद हो रहे हैं। हम तो उसी काम में लगे हुए हैं जो भारत सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले काम है। प्राचीन परंपराओं में यज्ञ के बिना तो पानी भी नहीं पिया जाता था। कोशिश की जा रही है कि वह संस्कृति का ह्रास न हो, ये संस्कृति बढ़ती रहे। घर में आप यज्ञ करोगे तो संस्कार बच्चों को जरूर मिलेंगे। आप रोज नहीं कर सकते, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में करें। द्वादशी, पूर्णमासी और अमावस्या को तो जरूर करें जरूर। यजन के बिना, यज्ञ के बिना मत रहिए। आज माँ भगवती जगदम्बा क्या कहती है?